हमारे चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आपका टॉपिक है उच्च न्यायालय एंड या सेट नंबर 3 है और आपको वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के में बार बार देखने को मिले हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए या वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। तो आपको बता दें यहाँ 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह क्रमशः कितना वेतन मिलता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, हाँ डी राइट हो जाएगा। ओके, ए बी सी रॉन्ग एंड डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। तो आपको यहाँ आपका जो आंसर होगा वो संबंधित राज्य की संचित निधि होगी। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिले हैं इस टॉपिक के। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे, तो इसलिए कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ आपका डी ऑप्शन राइट होगा 62 वर्ष, और ये एग्जाम के पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का निश्चय कौन करता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। तो अन्ना चंडी है। कौन? अन्ना चंडी। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। तो लीला सेठ हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला लीला सेठ। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है। तो कितने हैं, इनमें से कोई सीमा ही नहीं है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है। तो वो उपयुक्त सभी करता है। वो अधिकार परीक्षा भी कर सकता है, परमादेश व प्रतिषेध भी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेक्षण लेख भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है बंदी प्रत्यय जिसे हेबिस कार्पस कहते हैं याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय अपने न्यायाधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जब तक यहाँ है तब जारी कर सकता है। कब जारी कर सकता है। तो उपयुक्त सभी, मतलब जब निर्णय आदेश में कोई विधि संबंधित त्रुटि हो तब कर सकता है। तो इस तरीके से ABC टॉपिक जब होगा तो वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ उपयुक्त सभी। संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। तो आपको यहाँ आंसर होगा अधीनस्थ न्यायालय, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखे गए हैं। अगर आप भी यूपी पुलिस, UPSI या SSC से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब फर्स्ट कह रहा है देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा कह रहा है उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य अधिकार है। तीसरा है किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। और चौथा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। तो इसमें से बताना कौन से सही हैं। तो इसमें से अगर आपको देखा जाए तो केवल 4 सही है। तो केवल 4 क्या है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं, मतलब 65 वर्ष की उम्र तक ही वो पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है इस टॉपिक का, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो आपका यहाँ हो जाएगा गुवाहाटी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय से में सही है। तो वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। वो सर्वोच्च न्यायालय में भी वकालत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। तो आपका यहाँ जो है वो केरल उच्च न्यायालय ने किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ। तो इसमें से जो नहीं है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो इसलिए
इसलिए आपको यहाँ जितने भी टॉपिक क्लियर कराए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार कहती रहती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं उसे आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट यहाँ मैं करती हूँ आप लोग का। एग्जाम से जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही बताए जाते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो ये टॉपिक इस समय आपका उच्च न्यायालय का चल रहा है। इससे पहले मैंने प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इस सबसे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन बता चुके हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो आपका हो जाएगा वित्तीय आपातकाल में। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है कि बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य संघ शासित क्षेत्र आते हैं? तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ है महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन। तो आपका यहाँ 1, 2, 3 एवं 4 तीनों सही हैं, इसलिए यहाँ आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से यह आपका था उच्च न्यायालय का यह सेट नंबर 3 था। तो अगर आपने अभी 1, 2 नहीं देखा जाकर देख लें, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे इंपॉर्टेंट है। देखिए रीजनिंग की भी जल्द से जल्द वीडियो आने वाली है, उसमें भी आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो भी डिटेल से समझाया जाएगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।